नमस्कार। आज का टॉपिक होगा इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे। फाइंड आउट द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मेथड। ये क्लास 11 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है, चूंकि ग्राफिकल मेथड की बात है तो हम लोग एक ग्राफ से शुरुआत करेंगे। ये ग्राफ जो है वह किसके किसके बीच में होगा, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखो, टाइम जो है इसे हमने रखा है एक्स एक्सिस में, वहीं वेलोसिटी को रखा है वाई एक्सिस में। देख पा रहे हैं, वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, वहीं टाइम जो है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में है। सपोज करिए, लेट u be the initial velocity. Let u be the initial velocity when time is equal to 0. जब टाइम 0 है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, u. After time is equal to t. लेकिन जब टाइम t हो जाता है, their velocity becomes v. उसी की वेलोसिटी जो है वह कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। And due to change in velocity, a be the acceleration. और ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसकी वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो आपका a होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं टाइम के साथ जो है वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे O है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने A रखा है, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम लोगों का स्लोप है AB, जो स्लोप है AB, वह वैल्यू देता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर स्लोप का मतलब जो है tan अल्फा से है, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में tan अल्फा का वैल्यू जो है वह यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर लैंग्वेज या फिर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है अगर आप उसको लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, लेट u be the initial velocity when time is equal to 0. After time is equal to t, their velocity becomes v. Due to change in velocity, a be the acceleration. यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसकी वजह से एक्सेलरेशन की बात करें तो वह एक्सेलरेशन जो है वह कितना है, a है। यहाँ पर आप देखो, ये जो स्लोप AB है, जो स्लोप AB है यानी कि tan अल्फा जो है गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सिंपल हम लोग अगर निकालना चाहे स्लोप AB को, ठीक है, स्लोप AB, तो स्लोप AB कहने का मतलब क्या है, tan अल्फा। तो tan अल्फा जो है हम लोग किस ट्राइंगल से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है, ADB, ADB। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan अल्फा का वैल्यू जो है अगर लेते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने आप देख रहे हो DB है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे DB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई B। आप सबों को मालूम है जो एंगल होता है या जो थीटा या अल्फा जो भी आपने लिया है उसके ठीक सामने वाला P है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है H, और जो बच गया वो हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पर देखो tan अल्फा इज इक्वल टू P बाई B, तो P के जगह में हम लोग देख रहे हैं DB है, वहीं B के जगह में AD है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमने लिखा DB बाई AD। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो DB है उसको आप क्या लिख सकते हैं, EB माइनस ED। अगर EB में से ED जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गॉट DB। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं EB माइनस, ठीक है, पूरा में से ED घटा देना है, तो ED डिवाइडेड बाय, अब ये जो AD है वो इक्विवेलेंट है किसका, OE का। हमने कहा कि ये जो tan अल्फा है वो किसका वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन का, तो A लिख देंगे। EB जो है ये कितने के बराबर है, V के बराबर है। ED जो है वो कितने के बराबर है, U के बराबर है। और OE जो है आप देख रहे हो ये कितने के बराबर है, T के बराबर है। तो यहां से हम लोग V माइनस U इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, और फाइनली V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस 80। तो दैट इज ऑल अबाउट द इक्वेशन V is equal to U plus 80 by graphical method. Thank you.